कल मैं लिख रखा हूँ कि मेरे साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं जो 30,000 रुपया महीना ले रहे हैं। मेरे साथ वाले बड़े बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं। मैंने कुछ परसेंटेज वाइज लिखा है कि इतने परसेंट आर्मी में जाएंगे, इतने परसेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएंगे, इतने परसेंट पुलिस और आरपीएफ से सब में जाएंगे। जैसा ये भाई साहब आरपीएफ में मेरे बगल में आईजी साहब रिटायर बैठे हुए हैं, घर के बगल में। बोलूँगा कि भाई राजाराम साहब देखिए हमारे गाँव का लड़का ऐसा ऐसा है, तो आईजी के लिए एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर या आरपीएफ के करने में कौन सी प्रॉब्लम होगी भाई? उसके जूनियर बैठे होगा कहीं कि भाई देख लो हमारा कमांडेंट होगा या जो भी होगा, देख लो हमारा लड़का ऐसे कर दो। तो उस लेवल का काम मैं करता हूँ। दूसरी बात, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी समाज के लिए, मैं कुछ नहीं बनाया हूँ भाई। मुझे अच्छा लगता है लोगों को काम करना। आप यहाँ आया कैसे? एक मेरे गांव का लड़का आ जाए, कोई मामला था, मुझे 2-3 मामले थे, उन्हें लेकर आया। मैंने बोला यार बरौहा तो पूरे सारे रिश्तेदार हैं हमारे, और बरौहा अभी भी अखिलेश भैया का झंडा लेकर घूमते हैं, तो मैं क्यों करूं? चिढ़ जाता आदमी ना। चिढ़ इसलिए जाता है कि जब एक ब्रांड लेकर के आया, एक गौरव लेकर के आया सबके लिए, सारे रिश्तेदार हैं, अला वो प्रधान को भुना लिया सुहेल देव राजा बना करके। गांव के प्रधान को 3-4 गांव के रहे होंगे तो राजा सुहेल देव हो गए। पासी लोग बिजली पासी को भुना लिया, तो कर्नल साहब को भुनाने का इस इलाके को गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो काबिल और काम कर सकता। तो इनको मैंने बोला यार 1,500 मैंने भर्ती किया, और वो लोग ये कहते हैं अरे साहब को लोग पटिया साइज होते हैं, तब तक मन के अथवा देती पटिया। इतना 20-25 साल से इतना काम कर रखा हूँ दोस्तों, मैं रात दिन लोगों को काम करता हूँ हमेशा मैं। और टेलीफोन का जहाँ तक बात है, भौकाल सौकाल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं भौकाल देख चुका हूँ। जो बहुत ऊपर चला जाता है ना, वो फिर नीचे आता है, वो ऊपर उसको अच्छा नहीं लगता है। तो अजय को मैंने बोला कि 1,500 भर्ती किया, वो बोलते हैं पटिया साइज होता है साहब। इतना तो उनको शौक होना चाहिए कि एक पूर्वांचल का यादव जी जो आर्मी ऑफिसर रहा हो, आर्मी ऑफिसर किसी को नज़दीक नहीं लगने देते, आपको पता होना चाहिए। उनका अलग रुतबा होता है, बिल्कुल अलग थलग रुतबा होता है आर्मी अफसरों का। तो जो आर्मी ऑफिसर पार्टी बना के लाया हुआ है, गौरवान्वित होने के बजाय कहते हैं अरे साहब की कटवा लेके आए हो तो हमन को फंसवा रहती। तो साहब अब काम न करके टिकट के चक्कर में पड़े हैं। और साहब फिर लड़का फौजी हूँ मैं, तो एकदम स्टेट में बोलता हूँ, मुझे कोई वोट का चक्कर नहीं है भाई। 1,40,000 उसका मिलता है, एमपी की तनख्वाह 1,40,000 रुपये है, 2 लाख रुपया पेंशन लेता हूँ। तो हमें कौन सा वो पड़ा हुआ भाई पद प्रतिष्ठा का? हाँ, लेकिन पड़ा हुआ आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का, आप जैसे लोगों के मनोबल को ऊपर करने का। तो मैंने बोला कि अब नहीं काम करूँ, मैं घूमूंगा नहीं लाके। अगर मैं साइकिल लेकर के आऊँगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? गाली दे के वोट देंगे, लेकिन देंगे ना मुझे, तो मैं अब टिकट के चक्कर में घूम रहा हूँ। और यही मेन कारण, गलत बोल रहा बोलिए, यही मेन कारण है कि हमारे जैसे नेता बर्बाद हो जाएंगे। जब टिकट लेकर आएंगे, जीत जाएंगे, तो बोलेंगे भाई तुमने तो हम साइकिल पर दिया है, मुझे तो दिया नहीं। बर्बाद करने की जरिया आप लोग हो। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा रिवॉल्यूशन शुरू हो जाए, एक ऐसी क्रांति शुरू हो जाए कि जब मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊं इनके लिए मांगने, जनार्दन इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी का इनको टिकट चाहिए या आपके साथ गठबंधन चाहिए, दादागिरी के साथ मांगूं, मैं जा करके फोटो खिंचवाऊं के सौभाग्य प्राप्त। तो गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं? आप लोग अपना मनोबल